माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी के दिन व्रत रखने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है और पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। आज मैं इसी जया एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय नंदन वन में उत्सव का आयोजन हुआ जिसमें सभी देव और ऋषि मुनि शामिल थे। उस उत्सव में गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थीं और गंधर्व गीत गा रहे थे। उनमें माल्यवान नाम का एक गंधर्व गायक और पुष्यवती नाम की एक नृत्यांगना थी। माल्यवान को देखकर पुष्यवती उस पर मोहित हो गई। वह माल्यवान को रिझाने लगी। माल्यवान पर उसका प्रभाव दिखाई देने लगा और वह सुर ताल भूल गया, संगीत लय विहीन हो गया और उत्सव का आनंद फीका हो गया। उत्सव में शामिल देवों को यह बात बुरी लगी। देवों के राजा इंद्र ने क्रोध में दोनों को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए। मृत्युलोक में हिमालय के जंगल में वे पिशाचों का जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपने इस पिशाच जीवन से दुखी थे। संयोग बस एक बार माघ शुक्ल की जया एकादशी को उन दोनों ने कुछ भी नहीं खाया, ना ही कोई पाप कार्य किया। फल फूल खाकर ही अपना गुजारा किया। ठंड में भूख से व्याकुल उन दोनों ने एक पीपल के पेड़ के नीचे पूरी रात व्यतीत की। उस दौरान उनको अपनी गलती का पश्चाताप भी हो रहा था। उन्होंने फिर ऐसी गलती ना करने का प्रण लिया। सुबह होते ही दोनों के प्राण शरीर से निकल गए। उन्हें मालूम नहीं था कि उस दिन जया एकादशी थी। अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत कर लिया। भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए, फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और स्वर्ग चले गए। माल्यवान और पुष्यवती के पिशाच योनि से मुक्त होकर स्वर्ग में आने से इंद्र आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने दोनों से श्राप से मुक्ति के बारे में पूछा। तब उन दोनों ने जया एकादशी के व्रत के प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनसे अनजाने में ही जया एकादशी का व्रत हो गया। भगवान विष्णु की कृपा से वे दोनों पिशाच योनि से मुक्त हो गए। इस तरह से ही जया एकादशी का व्रत करने से लोगों को अपने पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उन दोनों को मुक्ति दिलाई, वैसे सभी को मुक्ति दिलाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आगामी व्रत और त्योहारों के लिए राजलक्ष्मी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। नमस्कार।